हेलो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डाटाबेस कनेक्शन करना विजुअल बेसिक .NET VB से MySQL का। आज के वीडियोस में हम देखते हैं कि अगर इस तरह का फॉर्म हो, यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल, और इसको डाटाबेस में एक टेबल बना करके अगर स्टोर करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लास्ट डे हमने डाटाबेस बनाया था ऑक्सफोर्ड नाम से, तो हमने इसको ओपन कर लिया। अभी देखिए फिलहाल इसमें कोई भी टेबल नहीं है, तो कह रहा है कि आप टेबल क्रिएट कीजिए। तो हमने क्या किया, एक लॉगिन नाम का टेबल बना दिया और इसमें कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 4 करके, और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। अब जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो यूज़र का आईडी होना चाहिए या मेंबर का आईडी होना चाहिए, का डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए। अगली स्टेप्स है कि प्राइमरी की होनी चाहिए ताकि ये यूनिक वैल्यू को स्टोर कर सके। और फिर हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट को चेक कर देते हैं ताकि हर रिकॉर्ड के साथ ये एक यूनिक वैल्यू स्टोर करता चला जाए। इसकी इंक्रीमेंट 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 इस तरह से प्रोसीड करती है। इन बिटवीन अगर कोई बीच वाले को डिलीट करते हैं तो दोबारा से वो जनरेट होकर के वो आईडी नहीं मिलेगी। जब भी ये न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो न्यू आईडी वैल्यू को ही इसमें स्टोर करेगी। ठीक है, अब आते हम लोग ले लेते हैं यूज़र नेम। नेक्स्ट में डेटा टाइप var और लेंथ दे दिए पासवर्ड, और इसका भी var और लेंथ दे दिए, और फिर इसके अलावे मोबाइल नंबर। ये 3 फील्ड्स है हमारे पास, तो इसमें हमने ले लिए और इसमें दे दिए मोबाइल 13 के होंगे, और इसको क्या करते हैं हम लोग, सेव कर देते हैं। राइट, सेव करने के बाद जैसे ही ये सेव होगा तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद इस टेबल में हमें क्या करना है, तो उस रिकॉर्ड को स्टोर करना है। जो इस टेबल्स में फील्ड्स हैं हमारे, वो 3 फील्ड्स हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड द थर्ड वन इज मोबाइल, और एक यूज़र आईडी है जिसमें देखिए प्राइमरी की का ये सिंबल बता रहा है, और प्लस एक्स्ट्रा में परमिशन मैंने इसको दिया है ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि वो अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहे 1, 2, 3, 4, 5। रिकॉर्ड के साथ हमें यूजर आईडी इंसर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब वापस आ जाते हैं अपने VB.NET में जो फॉर्म्स थी मेरी उस पर, और इस पर डबल क्लिक करते हैं बटन पर। देखिए लास्ट क्लास में मैंने इसी फॉर्म्स के थ्रू आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना सिखाया था, और आज मैं उसी फॉर्म्स का यूज़ करके फॉर्म्स को मैंने चेंज कर दिया है, और इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ COMM फॉर कमांड्स एज न्यू MySQL कमांड्स। ये हमारा क्लास है, और इसी क्लास के हेल्प से हम लोग इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने का काम करते हैं। तो जब ये कनेक्शन ओपन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल न्यू MySQL कमांड, और इसमें क्वेरी पास करेंगे और वो क्वेरी कनेक्शन से चलेगा। MySQL कमांड्स के कंस्ट्रक्टर में 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, एक डाटाबेस क्वेरी जो मुझे चलानी है, और किसके थ्रू पास करेगा, तो कनेक्शन जो डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट करके रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट है किसका, तो MySQL कनेक्शन क्लास का। अब आते हैं इंसर्ट करने के लिए, जो DML कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दिए थे लॉगिन। इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं ये लिखने के तरीके हैं, इससे मिस्टेक्स होने की कम पॉसिबिलिटीज होती है। हमने टेबल का नाम दिया, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, फिर मैंने वैल्यूज दिया और स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दिया। ध्यान देंगे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं इस यहाँ पर गलती करते हैं। अब वो 1 by 1 लिखते हैं तो पैरेंथेसिस देना छूट जाता है, किसी का क्लोजिंग छूट जाता है, किसी का ओपनिंग छूट जाता है। अब हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, कौन कौन से हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल। और UID तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर के जाएगा, तो यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल। तो पहला जो लॉगिन है उसके बगल में लिख दिए यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल। ये 3 फील्ड्स हो गए जिसमें मुझे रिकॉर्ड्स स्टोर करने हैं। तो अब वैल्यूज में आकर के हमें क्या करने होते हैं,
ध्यान देंगे कि एक सिंगल कोट, 2 सिंगल कोट, 3 सिंगल कोट्स। अब आप काउंट कर लेंगे कि हाउ मेनी यू हैव फील्ड्स, जितने फील्ड्स होंगे कॉमा दे दे करके सिंगल कोट देंगे। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो प्लस डबल कोटेशन ओपन क्लोज और इंसर्ट बिटवीन देम प्लस प्लस। अब इसमें यूजर नेम पहला वाले टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर कर रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट में सेम प्रोसेस डबल कोटेशन प्लस प्लस, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स 2 में है डॉट टेक्स्ट, और तीसरा भी सेम प्रोसेस प्लस प्लस, और यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, राइट। और अब ये जो कमांड्स हमने यहाँ पर राइट किया एसक्यूएल का, ये एसक्यूएल कमांड्स जो है उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हमारा क्लास है माई एसक्यूएल कमांड, यह एक फंक्शन प्रोवाइड करती है। उस फंक्शन का नाम है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। और ये एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करेगी, तो जो क्वेरी हमने इसमें पास कर किया है सर्ट इनटू टेबल नेम लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड एंड मोबाइल, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेगी टेक्स्ट बॉक्स 1 से यूजर नेम में, टेक्स्ट बॉक्स 2 से पासवर्ड में, और टेक्स्ट बॉक्स 3 से मोबाइल में। और फिर हमें मैसेज मिल जाएगा कि सेव सक्सेसफुली या यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सेव कर लिए। अब एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यूजर नेम में मैं अपना नाम टाइप कर दिया जय, पासवर्ड 123, मोबाइल नंबर 9693216178। दिस इज माय मोबाइल नंबर। यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बट ये हमें पता कैसे चलेगा कि वाकई ये रिकॉर्ड जाकर के स्टोर हुआ या नहीं। तो हम चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पर डाटाबेस को ओपन कर लिए और इसमें ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यस एग्जैक्टली ये रिकॉर्ड आकर स्टोर हो गया। यूजर आईडी में 1 ले लिया और पासवर्ड 123 और मैंने दिया था मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर, तो आकर के स्टोर हो गया। अब देखिए इसके साथ क्या हुआ कि ये फील्ड इंसर्ट होने के बाद खाली नहीं हुआ। अगर इसको इम्पटी करना हो तो पहले मैसेज आ जाए, फिर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट text is equal to blank, text box 2 dot text blank, and text box 3 dot text is equal to blank। और कर्सर को फोकस करा दिया जाए कहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। अब एक बार फिर से इसको रन करते हैं कि दूसरी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अब मैंने यहाँ पर दे दिया अंकित, यूजर नेम पासवर्ड 1234, मोबाइल नंबर मैं अपना ही देता हूँ 9682106582। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब देखिए इस फील्ड को खाली भी कर दिया और कर्सर मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 यूजर नेम के सामने फोकस कर उस फील्ड में जाकर के ब्लिंक करने लगा। अब फिर से वंस अगेन चेक करते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। Yes, again this record is inserted and देखिए यूजर आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर के 2 हो गया, पासवर्ड 1234 एंड जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर आकर के इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द डाटाबेस कनेक्शन। दिस इज द वे टू पास insert query and store the data in MySQL database। I hope कि आप इस तरह से आप कनेक्ट करके डाटा को इंसर्ट भी कर पाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स।